हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ये वीडियो चल रही है ये 11th क्लास के सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमाएँ अर्थात डायमेंशंस। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटिव जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो को जाके देखिए, ताकि इस वीडियो में जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए। अब आप सोचते होंगे कि मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपके पास प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। इसका कारण ये है बच्चों कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स ही नहीं, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रीवियस नॉलेज हमारे पास है तो हम जो टॉपिक्स हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं वो सारे टॉपिक्स हमारे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, हमने चैनल में इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद जाके इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके जितने भी टॉपिक्स मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो वीडियो है ये केवल एक 11th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है। जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, हमने पहला चैप्टर पढ़ा फिजिकल वर्ड और सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, ये सारे फिजिक्स के बेसिक है। इसलिए आपको बेसिक को समझना ज़रूरी है। ये केवल एक 11th क्लास के बच्चे के लिए वीडियो नहीं है, ये हर एक उस बच्चे के लिए वीडियो है जो फिजिक्स को केवल पढ़ना नहीं सीखना चाहता है। इसलिए वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए उन वीडियो को, ताकि बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद जाके अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं विमा जो हमारे पास है, विमा और विमा के उपयोग, मतलब डायमेंशंस, और जो हमारे पास डायमेंशंस के यूजेस है, इसके ऊपर बात करें तो ये जो टॉपिक्स है, मतलब इसके जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हमारे 11th क्लास में बनते हैं, 12th क्लास में बनते हैं, और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, आप चाहे जेईई मेंस कहें, एडवांस कहें, या फिर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें डायमेंशन विमाओं के क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, सीख गए तो हमेशा के लिए काम आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की और शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। पहले बात करते हैं विमा है क्या। अब विमाओं को समझने के लिए हमें पहले मात्रक पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था आपको प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए। बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो है वेग, वेलोसिटी। अगर मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि वेग है, तो इसकी मात्रक क्या लिख सकता हूँ मैं? मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ और किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? सेंटीमीटर पर मिनट लिख सकता हूँ। ये तीनों ही जो मात्रक है, ये वेग जो हमारे पास भौतिक राशि है उसके मात्रक है। अब देखिए, आप चाहे मीटर पर सेकंड की बात करें, या फिर किलोमीटर पर आवर की बात करें, या फिर सेंटीमीटर पर मिनट की बात करें, अब ध्यान से देखिए तो इसमें मात्रक कैसे बन रहा है। मतलब जो मैंने वेग है उसका मात्रक लिखा कैसे है, ऊपर हर बार मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर बात करूँ तो ये हर बार क्या आ रहा है? लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, यहाँ पे लंबाई का मात्रक बटे जो हमारे पास दूसरा आएगा सेकेंड, आवर, मिनट, यह है समय के मात्रक। तो अब देखिए, जो वेग का मात्रक है, चाहे आपने मीटर पर सेकेंड लिखा, किलोमीटर पर आवर लिखा, या फिर सेंटीमीटर पर मिनट लिखा, तो हर बार ऊपर आ रहा है लंबाई का मात्रक और नीचे आ रहा है समय का मात्रक। तो इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। और ऊपर कितना है? हमेशा मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर कितनी? मीटर की पावर 1 किलोमीटर, इसका मतलब मीटर की पावर 1 है, और जो नीचे समय है उसकी घात भी कितनी है? 1 है। तो जो मेरे पास वेग का मात्रक बनेगा, जो मेरे पास वेग का मात्रक बना, तो वेग का मात्रक मेरे पास क्या बन रहा है? ये बन रहा है लंबाई का मात्रक की घात 1 इंटू समय का मात्रक, और इसकी घात कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -1। जब आप इसको कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या होगा? इसकी घात कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, सपोज मेरे पास a/b² है, तो जब मैं इसे भाग से गुणा में लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा a, ऊपर लेके जाऊँगा तो b की घात कितनी हो जाएगी? -2। कंडीशन क्या होती है कि जो नीचे वाला होता है, हर वाला होता है, उसकी घात का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कितना होता? -2 होता, तो ये कितना हो जाता? +2 हो जाएगा। मतलब कि अगर पावर क्या है? माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे समझ सकते हैं।
चलिए, तो हम जब बात कर रहे हैं वेग के मात्रक की, तो वेग का मात्रक हमें क्या मिल रहा है कि लंबाई का मात्रक की घात 1 और समय के मात्रक की घात कितनी, -1। जो ये घात होती है ना, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि की जो मात्रक की जो घात होती है, उसी को हम बोलते हैं विमा या फिर डायमेंशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और समझने की प्रयास करते हैं, एक और मात्रक लेके चलते हैं, एक और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, यह है क्षेत्रफल, एरिया। अब जो एरिया का मात्रक होता है, ध्यान से देखिए, उसे मैं कितना लिख सकता हूँ मात्रक, इसे मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और भी मात्रक लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं 2 मात्रक की बात करूँ, मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि जब मैं क्षेत्रफल का मात्रक लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ये मीटर या फिर सेंटीमीटर क्या है, ये है लंबाई का मात्रक, इसकी घात कितनी, 2। तो चाहे आप मीटर स्क्वायर लिखे चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा लंबाई का मात्रक आएगा, या तो मीटर आएगा या फिर क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो उस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि मैंने आपसे क्या कहा कि जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मात्रक की जो घात होती है, पावर होती है, उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारे पास विमा, या फिर बोलते हैं इसे डायमेंशन। इस प्रकार हम विमा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। विमा क्या है, किसी भौतिक राशि के, किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, अर्थात डायरेक्ट क्वांटिटी यूनिट बोलते हैं उसे, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है, जो उनकी पावर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम विमाएँ बोलते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्षेत्रफल में कितनी विमाएँ हैं, क्षेत्रफल में कितनी डायमेंशन है, तो क्षेत्रफल का मात्रक कितना होगा, ये होगा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी जो विमा होगी वो कितनी होगी, 2 विमाओं का मतलब कौन कौन सी विमाएँ, 2 डायमेंशन है, कौन कौन सी है, एक लेंथ है, ठीक है, और दूसरी क्या है, ब्रेथ, चौड़ाई है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जो चौड़ाई होती है वो भी लंबाई होती है, बस उसकी दिशा चेंज होती है। जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लेंथ हो गई L और ये B हो गई। तो L और B, स्मॉल लिख लेते हैं इसे, L और जो B है, तो लंबाई, ये भी क्या है, लंबाई है, बस इसकी डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, चेंज है। इसे लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, क्षेत्रफल की क्या होती है, विमाएँ होती है। तो कुल मिला के जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल में कितनी विमाएँ होती है, तो हम बोलेंगे कितनी विमाएँ होती है, 2 विमाएँ होती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि की हम विमाएँ कैसे निकालेंगे। बेसिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भौतिक राशियाँ हैं, इन भौतिक राशियों की हम विमाओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे हमने मूल मात्रकों के लिए कुछ सिंबल बनाए हैं कि हम मीटर को m से लिखेंगे, और लंबाई के लिए मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लिखेंगे, समय के लिए सेकंड लिखेंगे। वैसे ही हम विमाओं के लिए भी हमारे पास कुछ भौतिक राशियाँ हैं जिनके लिए विमीय सूत्र हमने दिया हुआ है। अब आपको ये जो 5 है, ठीक है, ये जो हमारे पास 5 विमीय सूत्र है, इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, हम क्या करेंगे, लंबाई को किससे लिखेंगे, लंबाई को लिखेंगे L से, कैपिटल L से लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी हम विमाओं को लिखते हैं तो हम उस विमा को क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो पहली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है लंबाई। अब इस चीज़ को समझिए क्या बोल रहा हूँ। लंबाई, मैंने आपसे कहा कि चौड़ाई भी लंबाई होती है, ऊंचाई भी लंबाई होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जो भी लंबाई होगी तो हम उसे किससे दिखाएंगे, L से दिखाएंगे। जैसे दूरी को भी हम किससे दिखाएंगे, L से दिखाएंगे। दूरी का मतलब क्या होता है, 2 बिंदुओं की चले गए पथ की लंबाई होता है। विस्थापन, उसे भी हम L से ही दिखाएंगे। तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, समय के लिए T लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए M लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि समय के लिए हमने T ले लिया है, इसलिए ताप के लिए क्या लिखेंगे, हम थीटा लिखते हैं या फिर K लिखते हैं। और विद्युत धारा के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A लिखेंगे। तो इतनी हमें याद करना है, ये 5। अगर ये हमें 5 याद हो गए तो आगे जाके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि की विमा हम निकाल सकते हैं। चलिए निकालना शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है ये है क्षेत्रफल। जो हमारे पास फर्स्ट है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू, आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। क्षेत्रफल जो होता है एरिया, ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
अभी मैंने आपसे क्या कहा, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, एल, ब्रैकेट में बंद करो, चौड़ाई के लिए भी एल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। तो क्षेत्रफल की विमा कितनी, एल स्क्वायर। सेकेंड जो बात करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आयतन। इक्वल टू होता है हमारे पास, आयतन इक्वल टू क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच, सबने पढ़ा है ये, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अगर इसकी विमा लिखूँ मैं, कितना आएगा, लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए भी एल, ऊंचाई के लिए भी एल, तो ये कितना आ जाएगा, एल की घात 3। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास, द्रव्यमान, मास अपॉन वॉल्यूम, आयतन भी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम द्रव्यमान को किससे दिखाएंगे, कैपिटल एम से। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एम अपॉन आयतन की विमा अभी निकाली हमने, एल क्यूब। अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम क्या करेंगे, किसी नंबर को ऊपर लेके जाते हैं, भाग से गुणा में चेंज करते हैं, तो उस स्थिति में क्या आता है, उसकी घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा एम, ऐसे रहा, एल को ऊपर लेके जाऊंगा, क्यूब है तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये जो बीमा आ जाएगी इसकी आ जाएगी एम एल की पावर -3। और भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। और भी देखिए, आपको जो बेसिक है ना, मतलब जो 5 हमारे पास विमाएँ हैं, विमाओं के लिए जो हमने 5 प्रतीक बनाए हैं, वो लंबाई के लिए है और द्रव्यमान के लिए, ये याद होने चाहिए। बाकी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की विमा आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। ये हमारे पास वेग इक्वल टू, ये होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो ये कितना हो जाएगा, विस्थापन, क्या कहा था मैंने, विस्थापन का मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। एक्चुअल में दूरी है और दूरी लंबाई होती है, इसलिए लिखा जाएगा इसे एल। समय आपको पता है, समय के लिए लिखते हैं हम टी। तो ये आ जाएगा एल, ऐसे रहा, टी को घात 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी है, 1 है। तो जब ऊपर लेके जाऊंगा तो घात कितनी हो जाएगी, -1। ये आ गई अगली आपके पास विमा, एल टी की पावर -1। नेक्स्ट बात करते हैं चाल, स्पीड। स्पीड में क्या होता है, ये होता है दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक क्या लिखेंगे, दूरी का मात्रक हमें पता है, एल होता है, समय टी होता है, फिर से वही आ गया एल टी -1। तो इससे स्पष्ट है कि वेग और जो हमारे पास कौन सा होता है, चाल होता है, दोनों की विमाएँ क्या होती है, समान होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे पास है त्वरण। देखिए, विमाएँ निकालने के लिए या फिर मात्रक निकालने के लिए आपको उनके सूत्र याद होने चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ त्वरण की, एक्सेलरेशन। त्वरण जो होता है ये इक्वल टू क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब वेग की विमा आपको पता है कितनी होती है, अभी निकाली हमने कि वेग की विमा थी एल टी की पावर -1 अपॉन समय हो जाएगा कितना, टी। तो ये कितना आ गया, ये आ गया एल टी -1 ऑलरेडी है, इस टी को ऊपर लेके जाऊंगा घात -1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था अगर पावर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, और जब मैं हर वाली चीज़ को अंश में लेके जाता हूँ, गुणा में लेके जाता हूँ, तो उस कंडीशन में उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो और गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो ये रहा एल टी की पावर -1, टी की पावर -1, ये हो जाएगा टी की पावर -2। त्वरण भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। ये हमारे पास है बल, फोर्स, इक्वल टू होता है एफ बराबर एम ए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो होता है एम ए मतलब मास, द्रव्यमान, ए त्वरण, एफ बराबर क्या, एम ए। तो एम द्रव्यमान की विमा, कैपिटल एम बोला मैंने, इंटू त्वरण की अभी निकाली थी हमने एल टी की पावर -2, तो ये आ गया
mLt-2। बहुत इंपॉर्टेंट बीमा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है और यूज़ भी होने वाला है। जो हमारे पास बल है इसकी बीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज़ भी करेंगे, जैसे अभी मैं यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, वो है कार्य, वर्क। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो अब बल की बीमा क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी फोर्स, अभी निकाली हमने, एम W इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की बीमा mLt-2 इंटू विस्थापन की कितनी, L, तो ये फाइनली आ जाएगा mL²T-2। तो जो कार्य की बीमा है वो निकलेगी mLt-2। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, आप उन सब की बीमाएँ निकालेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, उनकी बीमाएँ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि उनका यूज़ काफ़ी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको याद करनी है, ठीक है। वैसे तो आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी की बीमा निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया बीमा कैसे निकालते हैं, लेकिन कुछ की बीमा आपको याद होनी चाहिए ताकि जो बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें उन भौतिक राशियों का यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास क्षेत्रफल की बीमा हमें याद होनी चाहिए, आयतन की याद होनी चाहिए। क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग दोनों की समान होती है। त्वरण की बीमा याद होनी चाहिए आपको, बल की होनी चाहिए, कार्य की बीमा। इन सब की बीमा तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इन सब की बीमाओं का यूज़ होने वाला है। और भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये देखिए, ये इतनी सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, आप इनमें से किसी की भी बीमा को निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन सब की बीमाएँ देखिए, जो भी मैंने भौतिक राशि लिखी है यहाँ पे, हर एक की बीमाएँ निकाली है, तो इन बीमाओं को देखिए और निकालने की कोशिश कीजिए। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विमाओं के उपयोग, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। विमाओं के उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। जो फर्स्ट हमारे पास विमाओं का उपयोग है वो है किसी भौतिक राशि के मात्रकों को लिखने में। विमाओं से अब हम मात्रक लिखेंगे, मतलब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स लिखेंगे, किसके हेल्प से, विमाओं के हेल्प से। चलिए फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं, बहुत सारी सिंपल सा है, एग्जांपल से देखते हैं हम। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है ये है क्षेत्रफल, एरिया। अब एरिया का अभी हमने विमा निकाली थी, तो विमा आपको पता होना चाहिए, ये है L², ये निकाली थी विमा। क्षेत्रफल की विमा क्या थी, L⁻²। तो आप हम इसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए इसे, L², L लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर²। तो जो क्षेत्रफल का मात्रक आ गया, ये यूनिट है मात्रक, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर²। क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आयतन। देखिए ध्यान से, आयतन की विमा क्या थी, L³ अब L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर²। तो हमारे पास ये नेक्स्ट हमने मात्रा निकाला। और समझ में आ रहा होगा आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घनत्व, डेंसिटी कितना था, मास अपॉन वॉल्यूम। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को लिखते थे हम m से, ऐसा करते विमा ही लिख देते इसकी सीधे। कितनी थी विमा, mL-3, अब ये याद होनी चाहिए आपको, mL-3 ये विमा है उसकी। तो मात्रक निकाल रहा हूँ, इससे मैं यूनिट निकाल रहा हूँ। तो m द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है। ये जितने भी यूनिट निकाल रहा हूँ मैं कौन से निकाल रहा हूँ, MKS पद्धति निकाल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। लंबाई को किस में लूँगा, मीटर में, द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम में, और समय को किस में, सेकेंड में। तो हमारे पास जो द्रव्यमान है वो किस में, किलोग्राम, और L मतलब लंबाई, लंबाई के लिए मीटर⁻³ तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इतना भी छोड़ सकते हैं आप, या फिर इसे ऐसा कर सकते हैं, ये आ जाएगा किलोग्राम। इस मीटर³ को नीचे लेके आऊँगा बट्टे में, तो ये आ जाएगा पर मीटर³। पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास जो घनत्व का मात्रक आया वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और भी फिजिकल क्वांटिटी हम निकालते हैं,
जैसे हमारे पास नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, भौतिक राशि। ये हमारे पास वेग या फिर चाल, वेलोसिटी या फिर हमारे पास स्पीड, इसकी बीमा निकाली थी मैंने LT-1। मैंने कहा ना आपको कम से कम 5 या 6 जो भौतिक राशि है उनकी बीमा आपको याद होनी चाहिए, इनका यूज़ होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला है। L लंबाई के लिए मात्रक क्या बोला मैंने, मीटर। T समय के लिए सेकंड की घात -1, तो आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, मीटर सेकंड इन्वर्स होता है मात्रक चाल या वेग का, या फिर इसे क्या कर सकते हैं, मीटर। सेकंड को जब नीचे लेके आऊँगा बट्टी में तो ये हो जाएगा सेकंड, तो मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास कौन सी है, त्वरण। इसकी बीमा क्या थी, LT⁻²। तो L लंबाई, लंबाई के लिए मात्रक क्या लूँगा, मीटर। T समय, मात्रक सेकंड की घात -2, इतना भी छोड़ सकते हैं आप मात्रक, या फिर इसे लिख सकते हैं मीटर, नीचे लेके आऊँगा पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब किसी भी बीमा का उपयोग हम किसी भौतिक राशि के मात्रकों को निकालने के लिए कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं बीमाओं का जो उपयोग है, वो सेकंड उपयोग क्या होता है, सेकंड यूज़ क्या होता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में लिखने में या परिवर्तित करने में। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में परिवर्तित करने में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मात्रकों को लिखने की पद्धति क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है। तो हमें इसी टाइप से अगर मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है, भौतिक राशि दी है, और उसका मात्रक किस में दिया है, CGS पद्धति में दिया है, उससे MKS पद्धति में बदलने के लिए कह रहा है, या फिर MKS पद्धति में दिया है और CGS पद्धति में बदलने के लिए कह रहा है, तो मैं उन बीमाओं का उपयोग कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लोग याद रखना, उसको मैं आपको लिखा रहा हूँ। वो जो पॉइंट है ये है, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो आंकिक मान होगा, जो उसका वैल्यू होगी, तथा उसके संगत मात्रक और उस नंबर के साथ जो मात्रक दिया होगा उसका गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लिया मेरे पास माना भौतिक राशि है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, और उस भौतिक राशि का मात्रक किस में दिया है, MKS पद्धति में दिया है। तो MKS पद्धति में दिया है, मुझे बदलना किस में है, CGS पद्धति में बदलना है, CGS पद्धति में बदलना है। पहले समझिए जो मैंने आपको लाइन लिखाई थी कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक अथवा बीमा, मात्रक अथवा बीमा। तो मैंने मान लिया MKS में मान कितना दिया मुझे, जो कोई भी भौतिक राशि है। फॉर एग्जांपल मेरे पास भौतिक राशि क्या है, सिंपल लेते हैं, ये मैंने मान ली चाल, चाल भौतिक राशि है, इसको समझिए क्या बोल रहा हूँ। भौतिक राशि मेरे पास क्या है, चाल है, और MKS में जो चाल का मान दिया है वो कितना दिया है, मैंने मान लिया N1 दिया है, N1 उसका मान है, और उसके लिए मात्रक क्या दिया है, चाल के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि किसी भौतिक राशि की क्या आंकिक मान और उसके संगत मात्रक अथवा बीमा, तो मैं यहाँ पे मात्रक बीमा भी लिख सकता हूँ। तो इसकी बीमा, चाल की बीमा कितनी हो जाएगी, L1T1 की घात -1। फिर से समझिए, N1 मान दिया हुआ है भौतिक राशि का, मतलब चाल का मान N1 दिया हुआ है, और मात्रक या बीमा जो दी है वो कितनी दी है, L1T1 की घात -1। अब CGS में बदलना है, तो CGS में कुछ मान निकलेगा ना चाल का। जैसे MKS में मान N1 है तो CGS में जब बदलूंगा तो मान कुछ निकलने वाला है, क्योंकि MKS में मीटर था उसे सेंटीमीटर में बदलूंगा तो मान चेंज हो जाएगा। मीटर 1 मीटर और सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये मान चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, N2। और बीमा वही रहने वाली है, लेकिन इसके संगत है, इसलिए मुझे लिखना होगा L2T2 की घात -1। देखिए संगत लिखना है ना मुझे, उसी के जैसा कहने का मतलब N2 L2T2 -2। आई होप आपको समझ में आ गया। वो कह रहा है कि उनका गुणनफल नियत रहता है, नियतांक होता है, इसका मतलब बदलता नहीं है, तो ये बराबर ये होना चाहिए। तो आपके पास क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से, N1 L1T1 की घात -1 इक्वल टू N2 L2T2 की घात -1। तो आपके पास इस टाइप से हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे किसी भौतिक राशि के आंकिक मान। N1 आपको गिवन होगा, दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये निकालना होगा और इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी बात हम करेंगे न्यूमेरिकल से, इसका एक न्यूमेरिकल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इसको इतना समझिए
आगे हम इसका यूज़ जब न्यूमेरिकल में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को, थोड़ा सा नई चीज़ है आपके लिए। n1 मतलब कि उस भौतिक राशि का मान है और ये उसके संगत मात्रक हो गया, इन दोनों का गुणनफल चेंज नहीं होगा। मतलब कि n2 अगर मैं उसे बदल रहा हूँ, n2 उस भौतिक राशि का मान है और ये उसके संगत क्या हो गई, विमा हो गई, तो इनका गुणनफल चेंज नहीं होने वाला। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हमने अभी कितने बात की है, विमाओं के उपयोग की बात की है, हमारे पास 2 उपयोग किए हमने। इसके आगे के 2 और उपयोग है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और उस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटिव न्यूमेरिकल भी करेंगे और समझेंगे कैसे हम इस जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि गुणनफल कांस्टेंट रहने वाला, इसके बेस पर, इसके आधार पर हम कैसे किसी भौतिक राशि की मात्राओं को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज कर सकते हैं।